प्रश्न जो है वो एकदम सटीक है। परमात्मा महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए। अब मोक्ष में चले गए तो परमात्मा महावीर स्वामी की यदि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो महावीर की आत्मा आती है वहाँ पर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ सभा में बैठने वाले को, महावीर की आत्मा आएगी मोक्ष में से यहाँ पर? तो यहाँ पर किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? प्रश्न तो होना ही है 100%। यहाँ पर जो प्रतिष्ठा हुई उसमें कौन आया, किसकी आत्मा आई यहाँ पर? तो फिर यदि आत्मा नहीं आई है तो ये प्रतिमा है वो जीवंत है कि मृत है? ये जीवंत है, सजीव है कि निर्जीव है? प्रश्न तो होना ही है, प्रश्न तो होगा ही है। अभी मैं सीधा जवाब दूं कि और कोई प्रश्न है इसके साथ जुड़े हुए तो पूछ लो फटाफट। इसके साथ जुड़े हुए प्रश्न हो तो साथ साथ में ही ले लूंगा। नहीं है, सीधा ही ऑपरेशन। वैसे ऑपरेशन शिविर कल है, आज नहीं है, मगर फिर भी आज ये क्वेश्चन आया है तो एक बात बता दूं, जीवंत की व्याख्या क्या है पहले ये बताइए। आप किसको जीवंत कहते हैं, आप किसको निर्जीव कहते हैं? पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जो मन में आया बोलिए, आपके मन में हो वो बोलिए फटाफट, इतना विचार मत करिए, अपने पास टाइम नहीं है। हाँ, पल से तो जीवन है। आप मानते हो कि पल से तो जीवन है? पृथ्वी काई में पल्स आती है, अपकाई में धड़कन होती है। प्राण आप कैसे डिफाइन करें? आपने बोला पल से तो प्राण की, अब आप क्या बोलते हो कि प्राण है तो जीवंत है, बराबर है। मगर एक व्याख्या क्या है पता है जीवंत और निर्जीव की? एक व्याख्या है जो सक्रिय है, अपना काम करने में जो सक्रिय है वो सजीव है, और जो अपना काम करने में निष्क्रिय है वो निर्जीव है। आप इस व्याख्या को समझे। आपको पता है, आप किसी वायर को टच करते ही झटका लगा आपको, सच बोलो उसमें कोई प्राण है वैसे देखने जाए, मगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ये लाइव वायर है। और जिस वायर को टच करने पर आपको झटके नहीं लगते और इलेक्ट्रिसिटी को वो परिवहन नहीं कर सकता है, वो वायर को आप क्या कहेंगे? डेड वायर कहेंगे ना। अब चलो वायर की बात छोड़ो, आपने चावल बनाए, सुबह के चावल बनाए हुए आप शाम को खाएंगे? लगभग कोई खाता है? सुबह के बनाए हुए चावल शाम को खाएंगे? इसीलिए तो सेहत बिगड़ रही है आप लोगों की, छमका के खा रहे हो और छमका के खाते हो नहीं। मगर जो खाते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जनरली हमारे जो बुजुर्ग रहते थे वो ताजी चीजें खाते थे। क्या खाते थे? बासी खाते थे कि ताजा खाते थे? सच बोलो। दोपहर के चावल शाम को नहीं खाते थे। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, आप लोग श्रीमंत किस बात के हो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। आपकी थाली में क्या आ रहा है? पहले के आपके जो मारवाड़ी समाज के लोग, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, गुजराती की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थानी समाज के लोग पूड़ी भी घी में तलते थे, सब्जी भी घी में बनाते थे, दाल भी घी में बनाते थे और रोटी पर भी घी लगाते थे। तेल का तो प्रयोग ही नहीं था। आप और घी भी कौन सा था पता है? ओरिजिनल। 500 रुपये में आता है ओरिजिनल, मान सकते हो? 1 किलो घी 500 रुपये का आता है कभी? 700 रुपये का, 700 रुपये का आ सकता है? नहीं, ओरिजिनल नहीं आएगा, उसमें मिक्सिंग आएगा। तो कहने की बात है, आप लोगों ने चावल की बात निकली इसलिए अभी प्रतिमा की बात फिर छूट जाएगी। चावल आप खाते थे तो दोपहर का बना हुआ चावल दोपहर को खाते थे, दोपहर का चावल शाम को भी नहीं खाते थे। ताजी ताजी गरम गरम रसोई खाने की भारतीय परंपरा की थी और इसीलिए फिट एंड फाइन रहते थे। हम लोगों को डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़े भाई? डॉक्टर की जरूरत आज युवा में डॉक्टर में जाते, क्योंकि आप लोगों ने अपने पुराने सिद्धांत छोड़ दिए, बराबर। मगर हकीकत में क्या है पता है? सुबह में बनाए हुए चावल या पोहे दोपहर में नहीं खाने चाहिए। वो गैस करते हैं क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। वो आपकी जो तृप्ति, आपको जो भूख मिटाना, आपको शक्ति प्रदान करने का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। सुबह के चावल जब शाम को खाते हैं तो रोग बढ़ता है, गैस बढ़ता है, शक्ति नहीं बढ़ती है, रोग बढ़ने का काम करते हैं। और कई लोग तो सुबह का टिफिन लेकर जाते हैं, शाम को खाते हैं। कई बार तो मुझे तो उन लोगों की बड़ी दया आती है, वो करोड़पति काय के सुबह का टिफिन लेकर शाम को खाते हैं। वो किस बात के करोड़पति है कि उसको ताज़ा खाने को भी नहीं मिल रहा है। बासी कौन खाता था? भिखारी खाता था। ताज़ा कौन खाता था? जो राजा होता है वो ताज़ा खाता है, जो बासी खाता है वो भिखारी होता है। हम लोग तो बासी सुबह सुबह में सैंडविच, अरे ब्रेड खा रहे हैं। क्या बात है? ब्रेड कितने दिन के पुराने हैं, ताज़ा बन के आए बेकरी में से। आप क्या मानते हो? तो यहाँ पर चावल को डेढ़ माना जाता था
सुबह के चावल शाम को डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते इसका अर्थ क्या है? निर्जीव नहीं है, पहले से निर्जीव ही है। सजीव और निर्जीव, जो अपना काम करने में सक्रिय हो वो सजीव, जो अपना काम करने में निष्क्रिय हो वो निर्जीव। ये व्याख्या लागू होती है। अभी यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है कोई भी परमात्मा की प्रतिमा, तो हमारे यहाँ भगवती सूत्र का मैं आगम का मूल पाठ से ही आपको बताता हूँ जवाब। भगवती सूत्र के अंदर लिखा है कि कोई भी सचेतन हो या अचेतन हो, दोनों के अंदर से ऊर्जा निकलती है कुछ ना कुछ। हाँ, ऊर्जा का लेवल अलग अलग हो सकता है। ओरा दोनों की होती है। आप यदि कोई ओरा मास्टर को पूछेंगे ना, तो ओरा चेक करने का मशीन आ गया। आप देखना, आम इंसान की भी ओरा होती है, और ये घड़ा है ना, इस घड़े की भी ओरा होती है। अलग अलग सबके अंदर से ऊर्जा निकलती है, और सब अपना अपना कोई ना कोई काम करने की ताकत रखता है। वो काम जब तक वो कर सकता है तब तक उसको जीवंत माना जाता है। जब वो काम करने का बंद कर दे तब उसको डेड माना जाता है। जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो वो अपना काम करता है, मोबाइल को चार्ज करते ही वो अपना काम करता है। ठीक उसी प्रकार वहाँ आप ये नहीं देखते हो ये सजीव है कि निर्जीव है, वो अपना काम करता है कि नहीं करता है। आपको काम से मतलब है, आपको सजीव निर्जीव से मतलब नहीं। वहाँ पर सजीव हो या निर्जीव हो, अपना काम करता है ना। तो परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा का काम है आपके अंदर शुभ भाव जगाना। वो सेम टू सेम काम प्रतिमा कर रही है तो वो सजीव है। यदि सेम टू सेम काम जीवंत परमात्मा यदि यहाँ आ जाए और यदि आपको भाव जगा सकते हैं जीवंत परमात्मा, तो वही के वही भाव यदि प्रतिमा भी जगा सकती है आपके अंदर, शुभ भाव परमात्मा की प्रतीति करवा रही है, तो आप समझ लो उसने अपना काम कर दिया। पर परमात्मा, अरे साक्षात जीवंत थे परमात्मा, साक्षात महावीर स्वामी भी भगवान थे, तभी भी जो काम परमात्मा साक्षात करते थे उससे 3 गुना ज्यादा काम प्रतिमा कर रही थी। कैसे? समवसरण में एक ही भगवान महावीर होते, बाकी की 3 जगह पर तो उसकी प्रतिमा होती, उसकी प्रतिबिंब होता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई ऐसा कहे कि निर्जीव है ये नकली है, तो नकली नहीं देखा जाता है, काम असली करता है कि नहीं वो देखा जाता है। बाकी के 3 भगवान भी देशना देते थे कि नहीं देते थे? बराबर है, बाकी के 3 भगवान देशना देते थे। आज के काल में आप सैटेलाइट की शक्ति जानते हो, आप रोबोट की शक्ति जानते हो, आप मोबाइल की शक्ति जानते हो, आप सबके पास से काम लेना जानते हो, आप सबके पास से जो काम करवाना है वो सब करवा सकते हो। तो प्रतिमा में क्यों ऐसा प्रश्न हो रहा है? मुझे सबसे बड़ा प्रश्न है, परमात्मा जो काम कर सकते हैं वही काम प्रतिमा कर सकती है, तो ये सफल है, निष्फल कहाँ हुई? और सबसे बड़ी बात, आज रेडिएशन दिखता है आपको, मोबाइल वाइब्रेशन पर रखा है तो वाइब्रेट कर रहा है मोबाइल आपका। सच बोलो, मोबाइल वाइब्रेट क्यों कर रहा है? उसको सिग्नल आया, सिग्नल रेडिएशन से जुड़ा हुआ है, बराबर है। मोबाइल के रेडिएशन 5G 6G जो भी हो, 5G रेडिएशन आया तो मोबाइल नाचने लगा। अब मोबाइल क्यों नाच रहा है? मोबाइल क्यों नाच रहा है? उसको सिग्नल है। अब सिग्नल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहे। रेडिएशन दिख रहा है किसी को? फिर भी मान रहे हो ना है, तो क्योंकि उसका काम दिख रहा है, रेडिएशन का काम दिख रहा है तो आप उसको मान रहे हो। नहीं दिखने पर भी मान रहे हो, तो प्रतिमा अपना काम कर रही है, तो मानो ना उसके अंदर परमात्मा। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, मैंने कब कहा कि मूर्ति परमात्मा है? मैंने कभी नहीं कहा है कि मूर्ति परमात्मा है। मूर्ति परमात्मा ये कह सकता हूं, ये उपचरित वचन है। पहले नंबर में मूर्ति परमात्मा है, ये उपचरित वचन है। दूसरे नंबर में मूर्ति परमात्मा की है, ये वास्तविक वचन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मूर्ति परमात्मा है, ये उपचरित वचन है। उपचरित यानी उपचार किया जाए। तेरा मुखड़ा चांद जैसा है, तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। हम बोले क्या चांद है वहां पर? चांद नहीं है, हमें चांद की याद दिलाता है। इतना गोलाकार में, इतना तेजस्वी, इतना मस्त है, इतना प्रसन्न है, तो तेरा मुखड़ा देखकर मुझे चांद याद आता है, तो तेरा मुखड़ा चांद जैसा। अब ये उपचरित वचन है, बराबर है, मगर वो भी उपचरित वचन भी सही माना गया है। एक बात समझो, उपचरित वचन को भी सही माना गया है हमारे यहाँ। मूर्ति परमात्मा है, मान लो किसी ने बोल दिया तो उसने कोई गलत नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। दूसरे नंबर में मूर्ति परमात्मा की है। अभी यदि कोई ऐसा बोलता है कि मूर्ति परमात्मा की है, तो वो वास्तविक वचन है, उसमें कोई परमात्मा की है। और तीसरे नंबर में वचन है मूर्ति परमात्मा बनाने वाले भाव जगा सकती है। अभी ये वास्तविक में भी विश्व में श्रेष्ठ वचन है, वास्तविक से भी आगे का वचन है, वो परिणाम लाने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार आगम ज्ञान है तो उपचरित वचन है, आगम ज्ञान के है। आगम के जो थोकड़े पढ़े हैं, किताबें पढ़ी है, उस किताब में ज्ञान है? बताओ आप मुझे। किताब में ज्ञान नहीं है, किताब में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपकी आत्मा के अंदर है। किताब में ज्ञान नहीं है, मगर किताब ज्ञान की है।
यानी ज्ञान देने वाली है, ज्ञान में बढ़ावा करने वाली। तो ये मानते हो तो कि मानते हैं किताब ज्ञान है तो कि नहीं? ये उपचरित वचन है, मगर कह सकते हैं किताब ज्ञान है। किताब ज्ञान की है तो कि राइट, और किताब ज्ञानी बना सकती है तो कि राइट राइट राइट, ट्रिपल राइट। और ठीक इसी प्रकार फोटो या प्रतिकृति पिताजी है तो कि ये उपचरित वचन है, ये मेरे पिताजी। अब यहाँ पर तो फोटो है, फोटो पिताजी है तो कि उपचरित वचन है, प्रतिकृति पिताजी नहीं है। मगर प्रतिकृति पिताजी की है तो कि यस राइट करो, और प्रतिकृति पिताजी के प्रति प्रेम जगा सकती है तो कि राइट राइट राइट, ट्रिपल राइट हो गया। अब फोटो पिताजी का है या कांच का है? फ्रेम जो है वो पिताजी का है कि कांच का है? देखने वाले को कांच का लग सकता है, और जो जुड़ा हुआ है उसको पिताजी दिख रहा है, बराबर है। इस प्रकार प्रतिमा प्रभु की है कि पत्थर की है? जो जुड़ा हुआ है प्रभु से उसको प्रभु की दिखती है, और जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको पत्थर की दिख रही है। तो दृष्टि में फर्क है, बस इतना है। ये हमारे यहाँ उपचरित वचन या विधि को वास्तविक माना गया है। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। उपचरित वचन या विधि को हमारे यहाँ वास्तविक माना गया है। जैसे कि स्थानक हो या मंदिर हो या तो कोई भी संप्रदाय हो, तो उसके अंदर प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर जब वांदना करेंगे, वांदना देंगे, तो किसको करेंगे वांदना? गुरु चरण को। अब वहां पर गुरु चरण नहीं है, वहां पर तो उसका ओघा है, या तो रजोरण या तो चरौला है, या तो पुंजनी है। उसकी पुंजनी को वो वांदना कर रहा है। वांदना में वो जमीन को टच, अपने सर को जमीन को टच। अब सच बोलो, वो अपने सर को जमीन को छू रहा है कि गुरु चरण को छू रहा है? वहां पर वांदना में वो गुरु चरण को स्पर्श कर रहा है कि जमीन के पत्थर को टच कर रहा है? उसको पत्थर को टच करने का लाभ नहीं मिलता है, उसको गुरु चरण का ही लाभ मिलता है, क्योंकि उसकी कल्पना किसकी है, उसने स्थापना किसकी की है? तो कि ये उपचरित विधि है। अभी यहाँ पर्वत पर आग लग जाए, यहाँ पर कोई पर्वत है पता नहीं है, पर्वत पर आग लग जाए, दूर से देखने वाले ने देखा ये पर्वत पर आग लगी, बाजू में उसका फ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, पर्वत पर आग नहीं लगी है, पर्वत में एक पेड़ है उसके ऊपर आग लगी। सच बोलो, किस पर आग लगी है? पेड़ पर आग लगी कि पर्वत पर आग लगी? मगर बोला जाता है ना कि पर्वत में आग लगी, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो पर्वत पर आग लगी वो वचन भी सही है, पर्वत में रहे हुए पेड़ पर आग लगी वो वचन भी सही है। मगर दोनों चर्चा में लगे, नहीं 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 पर्वत, एक कह रहा है पर्वत पर आग लगी, एक कह रहे पेड़ पे आग लगी है, पेड़ पे, और दोनों चर्चा में लगे, पर्वत पूरा जल गया, पर्वत पूरा जल गया। काम जो करना था वो नहीं हुआ, दोनों को काम करना था। आपको पता है जमाली का एक दृष्टांत आता है हमारे यहाँ। जमाली भगवान के सामने पड़ा, और सामने पड़ा, भगवान ने कहा है कि काम हो रहा है, कड़े माण कड़े, चल माण चलिए। काम करना चालू हो गया है तो काम हो गया, ऐसा बोला जाता है। काम आपने करना चालू किया, कार्य आपने करना चालू किया है तो कार्य हो गया आपका। अभी जमाली ने इस बात का विरोध किया, भगवान महावीर झूठे, भगवान महावीर के सामने पड़ा। क्यों? तो कि ये उपचरित था। वैसे देखने जाए तो भगवान महावीर का ये वचन उपचरित था, काम करना स्टार्ट हो गया तो काम हो गया। व्यवहार में बोला जाता है कि नहीं? नीरव भाई, आप यहाँ से मुंबई के लिए निकल गए हो, फ्लाइट में एयर में बैठे भी नहीं हो, शायद एरोप्लेन पर, मतलब एरोड्राम, और आपकी वाइफ को किसी का फोन आया, नीरव भाई कहाँ गए? मुंबई गए। अभी ये बोलेगी कि एरोप्लेन के, एरोड्राम के उसमें वेटिंग रूम में बैठे हुए, वो नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेगी? बम्बई। अब मुंबई तो गए ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं है बम्बई। तो वहाँ जमाली ने उल्टा पकड़ लिया, भगवान का बात एकांत से पकड़ ली। जमाली के पीछे पीछे उसकी वाइफ प्रियदर्शना, भगवान की खुद की बेटी भी उसके पीछे लगी है कि वहाँ जमाली सच्चा है, भगवान महावीर झूठे। अब जमाली की बेटी, जमाली की वाइफ और भगवान की बेटी, जमाली खुद दामाद है भगवान का शिष्य भी है और भगवान का भांजा भी है। 3 पदवी है उसके पास, 500 शिष्यों का गुरु है। ऐसा जमाली जब ऐसा प्रलाप कर रहा है, स्टार्टिंग में तो उसके शिष्य भी उसकी बात को स्वीकार करने लगे थे। बाद में जैसे जैसे उसके शिष्य को पता लगा नहीं मेरे गुरु गलत है, परम गुरु सही है, भगवान की बात सही है, जैसे ही पता लगा कि ये तो परम गुरु के सामने स्टेटमेंट है, तुरंत ही उन्होंने साथ छोड़ दिया। एकमात्र प्रियदर्शना बाकी थी उसके पाले में, बाकी सब उसके पाले को छोड़कर निकल गए थे। प्रियदर्शना को कैसे सुताना? आप श्रावकों की शक्ति देखो, श्रावकों की क्या शक्ति होती है, जबरदस्त। जो काम साधु नहीं कर सकते वो काम श्रावक कर सकते हैं। साधु को ठिकाने पर लाने का, साध्वी को ठिकाने पर लाने का काम कितने सारे श्रावक और श्राविकाओं ने किया है, आप आश्चर्य करेंगे। वहां पर प्रियदर्शना किसी कुंभार के वहां रुकी हुई है, ढंक नाम का कुंभार है, उसने, वो परमात्मा महावीर का परम भक्त है, परम श्रावक है। उन्होंने जैसे सुना कि प्रियदर्शना
जमाली के पाले में बैठकर भगवान महावीर की विरोधी हो चुकी है, उन्होंने तुरंत ही एक काम किया। प्रियदर्शना का मत क्या है, जब काम पूरा होए तब बोलने का काम पूरा हुआ। जब एक देश में काम चल रहा है तब तक वो काम पूरा नहीं हुआ है, बराबर है। काम पूरा होने के बाद ही बोलने का कि काम पूरा हुआ है। तो वहाँ पर जैसे ही वो बैठी थी स्वाध्याय करने के लिए, उसने अपना जो घड़ा पकाने का भट्टी थी, उस भट्टी में से अंगारा लिया और अंगारा लेकर साध्वी के कपड़े पर डाला। सच बोलो, श्रावक होता है वो साध्वी को कपड़े को जला सकता है? ऐसे श्रावक जला सकता है तो कि स्यादवाद में जला सकता है, अनेकांतवाद में जला सकता है। वहाँ पर श्रावक ने साध्वी जी के कपड़े पर अंगारा डाला और अंगारा डालने से वो, उसे पता नहीं वो पीछे से डाला होगा, स्वाध्याय कर रही और उसका कपड़ा जला। और जैसे ही कपड़ा जला, अरे 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 मेरा कपड़ा जल गया, मेरा कपड़ा जल गया, खड़ी हो गई। श्रावक, कुंभार श्रावक था, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि साध्वी जी भगवान, एक बात का पहले जवाब दीजिए। अरे अरे मैं जला, मेरा कपड़ा जल गया है, कोई बुझाओ कोई बुझाओ। अरे पहले एक बात का जवाब दीजिए, आपका पूरा कपड़ा जल जाए तब आपको बोलना है कि मेरा कपड़ा जला है। आपका तो कपड़ा का एक अंश जला है, अभी अंश जला है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा कपड़ा जल गया। मेरा कपड़ा जल गया कैसे बोल सकते हो आप कैसे? हाँ, अभी सीधे ही शान ठिकाने पर आई कि मैं गलत हूँ, महावीर सच्चे है। उपचरित विधि थी, जब तक काम पूरा ना हो तब तक बोलना नहीं चाहिए, ये जमाली का नियम था। मगर ये हमेशा हमारे यहाँ वास्तविकता को ही वास्तविकता नहीं कही जाती है, उपचार को भी वास्तविकता के रूप में व्यवहार किया जाए। आप मुंबई से चेन्नई आए, ट्रेन में बैठे हो और स्टेशन आया, चेन्नई का स्टेशन आया, आप क्या बोलते हो? चेन्नई आ गया कि आप आ गए? आपने ट्रेन की खिड़की से क्या देखा? चेन्नई सेंट्रल पर आप जैसे ही रुकी ट्रेन, आप क्या बोले? चेन्नई आ गया। अब चेन्नई आ गया, कोई विरोध करता है आपकी बात का? अरे हकीकत में तो आप आए हो, चेन्नई तो पहले से वहीं पर था। और फिर भी ये व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो फिर परमात्मा के अंदर हम लोग क्यों व्यवहार नहीं कर सकते? और एक बात याद रखो, मैं और भी प्रूव करूंगा, मैं अभी ये नहीं प्रूव कर रहा हूं, मैं अभी निर्जीव है परमात्मा की प्रतिमा वो प्रूव नहीं करना चाहता हूं, मैं तो सजीव कैसे है वो प्रूव करके दिखाता हूं। कैसे सजीव है वो प्रूव करके दिखाता हूं। आपको पता है, फल के आधार पर बीज का निर्णय होता है। जब फल होता है तो आपको मानना पड़ता है कहीं ना कहीं पर इसका बीज था तभी फल आया है। यदि कल्याण का कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं परमात्मा तत्व उसमें विराजमान है, मानना ही पड़ेगा आपको। आप ये चर्चा करेंगे कि इसमें आत्मा कौन सी है या नहीं है, उसकी चर्चा का मतलब क्या है? नेमिनाथ भगवान जब जरा विद्या छोड़ी जरासंध ने, और वहाँ पर उन्होंने जरा विद्या छोड़ी, इसके कारण श्री कृष्ण महाराजा के पूरा सैन्य, पूरी सेना बेहोश मूर्छित होकर पड़ी है। नेमिनाथ भगवान ने उस टाइम, श्री नेमिनाथ भगवान संसारी अवस्था में है, द्रव्य निक्षेप के तीर्थंकर है, मगर वो कह सकते थे चल मेरा चरण का प्रक्षाल कर, मैं साक्षात तीर्थंकर का जीव हूँ, मेरा चरण का प्रक्षाल कर और इस प्रक्षाल के जल को छिड़काव कर दे, सेना पूरी जग जाए, कह सकते थे। और शक्ति थी उनके अंदर, वो शक्ति का उपयोग कर सकते थे, मगर शक्ति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने कहा तेले का तप करो, तेला करके पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा धरणेन्द्र के पास मंगवाओ, और वही शंखेश्वर पार्श्वनाथ जो आज पूजे जाते हैं, वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ हमें मिले, नेमिनाथ दादा की कृपा से मिले। नेमिनाथ दादा नहीं होते तो शंखेश्वर पार्श्वनाथ नहीं मिलते हमें। शंखेश्वर दादा, उन्होंने कहा ये शंखेश्वर दादा का प्रक्षाल करो और उसका जल छिड़काओ। तो जो काम साक्षात तीर्थंकर कर सकते हैं वही काम शंखेश्वर दादा की प्रतिमा ने किया। वहाँ पर पूरा का पूरा पूरी की पूरी सेना उठ गई। सच बोलो, कोई पत्थर आसमान में रह सकता है? बिना कोई आधार रह सकता है कोई? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कोई पत्थर, और वो भी भारी हो, 50, 60, 100 किलो का पत्थर, कोई भी प्रकार का आधार लिए बिना पूरा रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता है ना। तो वहां पर आपको क्या पूछना पड़ेगा कि वो पत्थर नहीं, उसमें कोई प्राण तत्व है। वो प्राण तत्व क्या है? अंतरिक्ष जी जाइए, अंतरिक्ष जी में कोई भी आधार के बिना परमात्मा आज भी आसमान में है। एक जमाना था कि जब घोड़ा पूरा निकल जाता था, घोड़े के साथ ऊपर बैठा हुआ सवार, 7 फीट का घोड़ा और उसके ऊपर बैठा हुआ 3 फीट तो होगी ना बैठने की हाइट, तो 3 फीट यानी 10 फीट की हाइट पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ विराजमान थे। आसाधना बढ़ती गई, विराधना होती गई, कलिकाल आता गया, कलिकाल के प्रभाव के कारण वो नीचे 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 आते गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आज भी पूर्ण रूप से छठा हारा नहीं बैठा है, और आज भी कलिकाल कितना भी चरम पर हो, भक्ति की ताकत देखो आज भी आसमान में है। और वो जब जमीन को टच कर देगी आप समझ लेना प्रलय है, समझ लेना छठा हारा बैठ गया।
आज भी जमीन से ऊपर है। कितने भारी पत्थर है, पत्थर बोल सकते हो, पत्थर नहीं है। प्रतिमा बोल सकते हो, प्रतिमा भी नहीं है। ये परमात्मा है साक्षात, और वो परमात्मा इस हद तक ऊपर है। आपको पता है साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया। एक आदिवासी जंगल से जा रहा है, और वो जब जंगल से जा रहा है तब उन्होंने सामने कोई बाघ आया, शेर आया, और शेर आने पर वो आदिवासी ने हाथ में पत्थर लिया। उसके पास और कोई शस्त्र नहीं है, और पत्थर लिया, और पत्थर लेने पर पत्थर लेकर उसने जोर से मारा। क्यों मारा? तो कि बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। अब वहाँ पर वो पत्थर गिरा, कहाँ गिरा वो बात नहीं करनी है। शेर भागा कि नहीं भागा, आदिवासी का क्या हुआ वो भी चर्चा नहीं करनी है। चर्चा साइंटिफिक रूल्स की करनी है। अभी साइंस ने एक ढूंढा हुआ रूल्स है। जो पत्थर उन्होंने फुल फोर्स से फेंका शेर के सामने, वो पत्थर जहाँ भी गिरा, अब एक आम पत्थर है, एक फोर्सफुली फेंका गया पत्थर है। दोनों पत्थर में अलग अलग ऊर्जा है। एक आम पत्थर में जो ऊर्जा है उससे फोर्सफुली फेंके गए पत्थर में अलग प्रकार की ऊर्जा है, ऐसा आज का साइंस कह रहा है। और वो ऊर्जा पूरी अलग ही है। तो और वो ऊर्जा कई सालों तक रहती है उस पत्थर के अंदर, ऐसा भी आज साइंस ने प्रूव कर दिया। आपको कोई क्रिस्टल हो ना, रेकी मास्टर हो या तो कोई प्राणिक हीलिंग वाले हो, उसको जाकर पूछो। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, वो क्रिस्टल को वासित करते हैं, और वासित करके वो क्रिस्टल को रखते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो कैंसर वाले की जितनी नेगेटिविटी है वो खुद के ऊपर ना आए, इसलिए क्रिस्टल पर झेलते हैं। और वो क्रिस्टल पत्थर ही है, एक जात का, एक प्रकार का पत्थर है, मगर वो क्रिस्टल कई बार उस नेगेटिविटी को झेलता है। उस क्रिस्टल को बार बार वो चार्ज करते रहते हैं, बार बार वो चार्ज करते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब चार्ज नहीं होता है, वो क्रिस्टल चार्ज करना भूल जाते हैं, तो कैंसर वाला अच्छा होता जाता है, और वो क्रिस्टल चार्ज नहीं करने पर वो टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती है। अब क्रिस्टल में दरार कैसे आई? आप सोचो, वुडू नाम का मैजिक है। आप अफ्रीका के साउथ में, अफ्रीका में जाएंगे तो वुडू मैजिक के अंदर किसी को मारना हो तो उसका पुतला बनाते हैं। पुतला बनाकर उसके हाथ पर सोई डालते हैं तो उसके हाथ कट जाते, हाथ को काटते तो हाथ कटते, उसके पैर को काटते तो पैर कटते। यहाँ पुतले पर प्रक्रिया हो रही है, वहाँ वास्तविक इंसान पर प्रक्रिया होती है। और आज आप सर्च करेंगे तो वुडू मैजिक बहुत प्रभावशाली, जबरदस्त प्रभावशाली है। यहाँ पर निर्जीव और सजीव की चर्चा नहीं है, यहाँ पर चर्चा काम होता है कि नहीं होता है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल काम होता है। क्यों होता है पता है? जब अंजन होता है परमात्मा के अंदर, प्रतिमा में कौन सी आत्मा आती है? अब ये बात चर्चा करनी है तो मैं आज ओपनली बता देता हूँ परमात्मा के अंदर क्या आता है। परमात्मा में अरिहंत की स्थापना नहीं है, आर्हंत्य तत्व की स्थापना हो रही है। वहां पर आर्हंत्य तत्व आता है। उस प्रतिमा के अंदर क्या आता है? आर्हंत्य तत्व। जो आर्हंत्य तत्व की उपासना से जितने भी अरिहंत बनते, वो सारे के सारे अरिहंत उस आर्हंत्य तत्व की उपासना से बनते। वो आर्हंत्य तत्व इसमें प्रतिष्ठित होता है। आचार्य भगवंत पांच रास्ते से उस प्रतिमा के अंदर प्राण का आरोपण करते हैं। वो 5 रास्ते कौन से? सबसे पहले नंबर में शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होती है। दूसरे नंबर के अंदर शुभ स्थान, वो स्थान के आजू बाजू देखा जाता है कोई हड्डी नहीं पड़ी है, कोई मांस नहीं पड़ा है, कोई ब्लड का एक क्लॉट भी नहीं पड़ा है, ऐसे शुभ स्थान के अंदर प्रतिष्ठा होती है। पहले नंबर में काल, दूसरे नंबर में क्षेत्र, शुभ मुहूर्त, दूसरे नंबर में शुभ स्थान, तीसरे नंबर में शुभ विधि। विधि के माध्यम से वहां पर विधि होती है। तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में शुद्ध मंत्र, मंत्रोच्चार से वहां पर परमात्मा में प्राण प्रतिष्ठा होती है। और 5वें नंबर में जो आचार्य वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य की विशुद्धि साधना के माध्यम से जो शुद्धि उन्होंने पैदा की है, शुभ मुहूर्त, शुभ स्थान, शुभ विधि, शुद्ध मंत्र और शुद्धि की साधना, यानी कि शुद्धि अंदर है। वो 5 के माध्यम से जब आचार्य भगवंत ओरिजिनल अंजन करते हैं, तब उसमें प्राण तत्व आता है। उसकी प्रतीति के रूप में सामने रखा हुआ आईना टूट जाता है, और सामने रखा हुआ जो घी होता है वो पिघल जाता है। सच बोलो, यदि परमात्मा पत्थर के ही है, उसमें कोई चीज का बदलाव नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई प्राण तत्व नहीं आया, तो सामने ठंड के दिनों में जो घी बर्फी की तरह जमा हुआ है, बर्फ की तरह जमा हुआ है, जिसके टुकड़े कर सकते, ऐसा घी अंजन होते ही पिघलकर पानी जैसा बन जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बताओ आप मुझे। परमात्मा में यदि कोई प्राण तत्व नहीं आते तो इसका रीजन क्या है? परमात्मा के अंदर आता है प्राण तत्व, और वो प्राण तत्व का जन्म होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आर्हंत्य तत्व क्या है। इतना जबरदस्त आर्हंत्य तत्व है। आर्हंत्य तत्व मुनि भगवंत में आया ना, वो मुनि आपके भाव जगा सकते। आर्हंत्य तत्व मेरे अंदर से गया तो मुझे देखकर भी आपको दुर्भाव होगा। मैं यदि परमात्मा की आर्हंत्य तत्व की उपासना करता हूं
मैं ब्रह्मचर्य के यानी आरहंत्य तत्व की उपासना करता हूं तो मेरे अंदर आरहंत्य तत्व भर भर कर आता है, भर भर कर आता है। वही आरहंत्य तत्व अरिहंत भी बनाता है, सिद्ध भी बनाता है, साधु भी बनाता है, आचार्य उपाध्याय साधु सबको बनाने वाला वो आरहंत्य तत्व है। इसीलिए आरहंत्य तत्व जिस साधु के अंदर से चला गया, सिर्फ वेद से साधु है, वहां निष्क्रिय हो गया, अंदर का आरहंत्य तत्व निष्क्रिय हो गया। उस साधु को देखने पर भी आपको वो भाव नहीं जगेंगे जो महापुरुषों को, कलापूर्णेश्वरी महाराज को देखते भाव उमड़ते, लोग वो बोल नहीं पाते, उसके प्रवचन 5 लोगों तक सुनाई नहीं देते थे। मैंने देखा है उनको, लास्ट टाइम में मैंने उसकी पालकी उठाई है, मतलब जीवित थे तब उनके स्ट्रेचर मैंने उठाए, मैंने देखा है। लोग भीड़ यानी पागल की तरह भीड़। मेरे गुरुदेव श्री ने उसको पूछा, कलापूर्णेश्वरी महाराज साहब को पूछा कि साहब आपके पीछे लोग पागल क्यों है? लोग 5 लोग तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, 5000 लोग आपके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, आपके दर्शन के लिए 2-2 हजार लोगों की लाइन लग रही है, सुबह से शाम तक आप वासक सेब डालते रहते हो, साहब आपके पीछे लोग पागल क्यों है? मेरे गुरुदेव श्री ने जब पूछा तो कलापूर्णेश्वरी महाराज साहब ने एक लाइन में जवाब दिया, मैं प्रभु के पीछे पागल हूं इसलिए लोग मेरे पीछे पागल है। मैं प्रभु के पीछे पागल हूं इसलिए लोग मेरे पीछे पागल है। 1 लाइन में जवाब आ गया, खत्म। जो प्रभु के पीछे पागल है उसके अंदर आरहंत्य तत्व ठूस ठूस कर भरता है। आज मैं आपको, टाइम हो गया 10:02 हुई, और जिस किसी को पढ़ना है मैं आज देख रहा था कि मैं इस प्रश्न का जवाब क्या दूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रश्न जुलाई में आया है, इस घड़े के अंदर जुलाई में ये प्रश्न आया है। मैंने मई महीने में इसका उत्तर लिख दिया है, मई महीने में मैंने पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा हुआ है। ये उत्तर पढ़कर मैं चौंक गया कि ये तो उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। जिस किसी को उत्तर जानना है या तो फिर कंटिन्यू करेंगे अगले सैटरडे को, बहुत डिटेल में है। ये जो अंदर प्राण तत्व आया है वो किम स्वरूप है, वो घी क्यों पिघलता है उसका सीक्रेट बताऊंगा। आपको पता है, आप जो भी बोली बोलते हो ना, उसमें 2.5 रुपये मण घी, 5 रुपये मण घी, बोली के अंदर आप घी शब्द यूज करते हो। उछामणी के अंदर, बोली के अंदर घी शब्द क्यों यूज करते हो? आप लोगों को कोई सीक्रेट पता है इसका? कोई पता नहीं है। मैं इस सब सीक्रेट को लेकर आता हूं, और जिस जिनालय के अंदर परमात्मा तत्व में से, प्रतिमा में से आरहंत्य तत्व गायब हुआ, उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता कैसे लगेगा? जिनालय में अशुद्धि घुसी है कि शुद्धि है, उसका पता कैसे लगाएंगे? सारी डिटेल बातें, बहुत सीक्रेटमय बातें, बहुत गजबनाक बातें, ये सुनने के लिए फिर से मिलेंगे अगले सैटरडे। RTI जिना के तुझ भी बोला तुम इच्छा नहीं